फ्यूचर नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ पेशेंट केयर के लिए भी। एनी गेसेस? एनीवन? Early detection is not just prevention, it's a second chance at life. Yes, it is breast cancer. और believe me, early detection किसी की लाइफ लिटरली सेव कर सकता है। आपको पता है, हर 4 फीमेल कैंसर पेशेंट में से लगभग एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और शॉकिंग बात, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो सर्वाइवल चांसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, स्टाफ नर्स हो या मेडिकल फील्ड में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ब्रेस्ट कैंसर को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट नर्सिंग टिप्स भी शेयर करूंगी जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ। ब्रेस्ट कैंसर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। ये ब्रेस्ट की सेल्स को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है। आज के टाइम में इंडिया में इसका बर्डन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिया का जो करंट स्टेटस है 2022 तक, तो इंडिया में लगभग 1,92,000 नए ब्रेस्ट कैंसर से रिपोर्ट हुए हैं। करीब 98,000 फीमेल्स की डेथ हो चुकी है ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। इसका मतलब है कि बहुत सारी वुमेन इस डिजीज से अफेक्ट हुई हैं और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट इट, क्योंकि शायद उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो वो बच जाती। ब्रेस्ट कैंसर का कंट्रीब्यूशन वुमेन में होने वाला सभी कैंसर के 26.6% ब्रेस्ट कैंसर होता है। यानी हर 4 फीमेल कैंसर पेशेंट में से लगभग एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। टोटल कैंसर डेथ का 13% ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। यह डिजीज सीरियस है और टाइमली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इन सिंपल लैंग्वेज, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में विमेन हेल्थ के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट और सर्वाइवल चांसेस काफी बेटर हो सकते हैं। इसलिए रेगुलर बेस्ट एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर एक मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है जो ब्रेस्ट टिश्यू में डेवलप होती है। मोस्टली फीमेल में होता है लेकिन रेयर केसेस में मेल में भी हो सकती है। नॉर्मली बॉडी की सेल्स कंट्रोल वे में ग्रो करती है, लेकिन जब ब्रेस्ट सेल्स अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होने लगते हैं तब ट्यूमर डेवलप हो जाता है। नाउ कम्स टू इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। तो जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, मतलब इटियोलॉजी इसकी पता नहीं है अभी तक कि किस कारण की वजह से एग्जैक्टली ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट देयर आर सम रिस्क फैक्टर। तो अब क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और कैसे होता है, क्यों होता है। तो कॉमन रिस्क है जैसे कि इंक्रीजिंग एज का बढ़ना, फैमिली हिस्ट्री, BRCA जीन म्यूटेशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, अर्ली मिनार्की जिनको 13 ईयर से पहले ही मिनार्की मतलब कि उनके पीरियड्स बच्चों के आ जाते हैं, लेट मेनोपोज, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद मेनोपोज हो रहा है, हार्मोनल थेरेपी, बहुत लोग जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नल्ली पैरिटी, नो फुल टर्म प्रेगनेंसी, कोई भी बच्चा नहीं होना। इसके अलावा आपका बिनाइन और प्री कैंसीरियस ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ओवेरियन पिट्यूटरी डिसफंक्शन या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैंसर लाइक ओवरी, यूट्रस एटसेट्रा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। नाउ कम्स टू
टाइप्स टाइप्स ऑफ कैंसर में हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर का के कई टाइप होते हैं जो उनके हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सेल स्ट्रक्चर और ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं। जनरली ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के दो मेन पार्ट से डेवलप होता है। पहला है डक्टल कार्सिनोमा। तो ये कैंसर ब्रेस्ट के डक्ट से स्टार्ट होता है। डक्ट जो मिल्क पासेज होती हैं, जो लोब्यूल्स के निप्पल से कनेक्ट होती हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें डक्ट लाइनिंग की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो मैलिग्नेंट बन जाती हैं। दूसरा आपका होता है लोब्यूलर कार्सिनोमा। ये कैंसर ब्रेस्ट के लोब्यूल से अराइज होता है और लोब्यूल्स वो ग्लैंड होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसमें लोब्यूल्स की एपिथेलियल सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ इसमें दिखाई देती है। सो ये डक्टल कार्सिनोमा के कंपैरेटिवली कम कॉमन रहता है। मतलब अगर सिंपली हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर डक्ट्स होती हैं जो मिल्क ले जाने वाली ट्यूब्स होती हैं और जो लोब्यूल्स मिल्क बनाने वाली ग्लैंड होती हैं। जब इन एरियाज की सेल्स अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करने लगती हैं तब ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। इन डिटेल हम आगे देखेंगे। सो ब्रेस्ट कैंसर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक होता है नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा होता है इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? कैंसर कन्फाइंड टू द डक्ट और लोब्यूल्स हैज नॉट इन्वेंट सराउंडिंग द टिश्यू। मतलब कि ये अपने सराउंडिंग टिश्यू में नहीं इन्वेंट होते हैं, ये सिर्फ अपनी जगह पे रहते हैं। और दूसरे होते हैं इन्वेसिव, मतलब कि जो ब्रेस्ट के सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं और बियॉन्ड द डक्ट और लोब्यूल्स ये क्या करते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। तो नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डक्ट जो मिल्क को ले जाने वाली ट्यूब्स होती हैं और लोब्यूल्स जहां पर ये ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस होता है वहां कैंसर होता है। नाउ कम्स टू इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। तो इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर क्या है? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा और इनफिल्ट्रेटिंग लोब्यूलर कार्सिनोमा। तो आईडीसी को अगर हम देखें तो ये बिगिन होती है डक्ट्स में, मतलब डक्टल है तो डक्ट्स में स्टार्ट होंगी और ब्रेस्ट के सराउंडिंग टिश्यूज में स्प्रेड हो जाएंगी। अब अगर ये लोब्यूलर आईएलसी को देखें, इनफिल्ट्रेटिंग लोब्यूलर कार्सिनोमा को देखें, तो ये लोब्यूल्स में स्टार्ट हो रहे हैं और सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। अब इन दोनों को भी, इनके भी टाइप्स को, इन्वेसिव टाइप्स को ब्रेस्ट कैंसर के एलिब्रेट कर दिया गया है, जैसे कि म्यूसिनियस कार्सिनोमा, मतलब कि जो कैंसर सेल्स इन अ म्यूकस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज मेड्यूलरली कार्सिनोमा, मतलब पुअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर विद पुशिंग बॉर्डर, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। देन ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा, formed by small tubular structure and generally has a good prognosis. Next is inflammatory carcinoma. इसमें ब्रेस्ट में रेडनेस, स्वेलिंग, वॉर्मथ समझ में आती है। फिर है हमारा पैपिलरी कार्सिनोमा। अब ये क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और दूसरा, अब लास्ट वन हमारा है पिजेट्स डिजीज। ये निपल्स और एरियोला की स्किन्स को अफेक्ट करते हैं और ये अंडरलाइन कार्सिनोमा से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा। अब इसको यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सो हम देखते हैं नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर में जो कैंसर सेल सिर्फ अपनी ओरिजिनल प्लेस पर ही रहते हैं और सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड नहीं करते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, तो इसको इंट्राडक्टल कार्सिनोमा भी कहा जाता है। ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है, मतलब एक साइड होता है, एक ब्रेस्ट में डेवलप होगा, है ना। इस कंडीशन में मैलिग्नेंट सेल्स मिल्क डक्ट के अंदर प्रोलिफरेट करती हैं। कैंसर सेल्स डक्ट के बाहर सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यूज में स्प्रेड नहीं होती हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, डीसीआईएस में मेटास्टेसिस नहीं होता है, यानी कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं करता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फ्यूचर में ये इन्वेसिव इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम सिंपली इसको देखें तो ब्रेस्ट के मिल्क डक्ट के अंदर एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं
लेकिन वो अपनी डक्ट की बाउंड्री के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसे अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर माना जाता है और ये अर्ली ट्रीटमेंट से प्रोग्नोसिस काफी अच्छा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपके डक्टल कार्सिनोमा मतलब मिल्क डक्ट में ही आपके ये प्रेजेंट है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचु। जो लोब्यूलर कार्सिनोमा है ये एक प्री कैंसरियस लीशंस होता है। ये ब्रेस्ट की मेमरी लोब्यूल्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स में अराइज होते हैं और ये डायरेक्टली इन्वेसिव कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, इस कंडीशन में लोब्यूल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होने लगते हैं। ये एक वार्निंग साइन की तरह होता है कि फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है आपका म्यूसीनियस कार्सिनोमा। म्यूसीनियस कार्सिनोमा को कॉलोइड कार्सिनोमा भी कहा जाता है। यह एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है जो ज्यादा अमाउंट में म्यूसिन मतलब जेल लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूमर धीरे धीरे ग्रो करता है और कभी कभी साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। ये कॉमनली मोस्टली पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन्स में देखा जाता है, पर्टिकुलरली 75 या उससे ओल्डर वुमेन में कॉमन है। इसकी जो प्रोग्नोसिस है इस टाइप के ब्रेस्ट कैंसर की जनरली अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी और सर्वाइवल चांसेस कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो फ्यूचर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। म्यूसीनियस कार्सिनोमा स्लो ग्रोइंग कैंसर है और इसका आउटकम यूजुअली अच्छा होता है। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं लोबुलर कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा। ये ब्रेस्ट का एक स्पेशल टाइप है। इसमें कैंसर सेल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जनरली स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। इस टाइप में एक्सिलरी लिम्फ नोड मतलब अंडर आर्म्स के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर मेटास्टेसिस होना अनकॉमन है, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट माना जाता है। इन सिंपली लैंग्वेज, क्योंकि ये कैंसर यूजुअली बॉडी में कम स्प्रेड होता है, ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी या सर्वाइकल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोपैपिलरी कार्सिनोमा। ये एक रेयर बट एग्रेसिव टाइप का डक्टल कार्सिनोमा है। ये रैपिडली स्प्रेड करने की टेंडेंसी रखता है और इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड मेटास्टेसिस का जो रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब कि जो अंडर आर्म्स के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहां तक स्प्रेड हो जाता है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। स्किन इन्वॉल्वमेंट भी कॉमनली देखी जा सकती है, मतलब यह ब्रेस्ट कैंसर का डेंजरस फॉर्म माना जाता है क्योंकि कैंसर सेल्स जल्दी नियर बाई लिम्फ नोड्स और स्किन तक स्प्रेड कर सकते हैं, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तरह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। सो इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा ब्रेस्ट कैंसर का एक रेयर बट हाईली एग्रेसिव टाइप है। इसमें ब्रेस्ट की स्किन में डिफ्यूज एडिमा मतलब स्वेलिंग और एरिथमा एरिथमा मतलब रेडनेस डेवलप हो जाती हैं। ब्रेस्ट वार्म सोलोन और रेड दिखाई देता है। स्किन कभी कभी ऑरेंज पील अपीयरेंस जैसी लगती है। कैंसर रैपिडली एक्सिलरी और सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो सकता है, मतलब ये फास्ट ग्रोइंग ब्रेस्ट कैंसर है जो इन्फ्लामेशन की तरह सिम्टम शो करता है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है पिजेट्स डिजीज। पिजेट्स डिजीज ब्रेस्ट निपल को अफेक्ट करने वाला अनकॉमन टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, निप्पल और सराउंडिंग स्किन में क्रस्टिंग, स्केलिंग, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग और कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इसके जो प्रोग्नोसिस के चांसेस है वो जनरली फेवरेबल होते हैं, स्पेशली अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो। सो द पिजेट डिजीज अगर हम इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा की बात करें तो फास्ट स्प्रेडिंग और अग्रेसिव कैंसर होता है, और पिजेट डिजीज की बात करें तो निप्पल स्किन चांसेस के साथ साथ चेंजेस के साथ साथ प्रेजेंट होने वाला कैंसर जिसका आउटकम यूजुअली बेटर होता है।
इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आपका इन्फ्लामेटरी है इस साइड में और ये आपका पेजेट्स डिजीज है जिसमें ये एरियोला और निप्पल अफेक्ट हो रहे हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं निप्पल और एरियोला अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज तो इनफिल्ट्रेटिंग लोब्यूलर कार्सिनोमा, ये ब्रेस्ट कैंसर का सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है जो लगभग 10 से 15% केसेस में मिलता है। इस कैंसर में मैलिग्नेंट सेल्स लोब्यूलर एपिथेलियर मतलब ब्रेस्ट के मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से डेवलप होते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर का सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है। ये कैंसर दोनों ब्रेस्ट में हो सकते हैं मतलब बाइलेटरली हो सकते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड मतलब अंडर आर्म्स के नीचे जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें स्प्रेड होना कैंसर का कॉमन है। तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। ये देखिए इसको हाईलाइट करके यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है कि ये नॉर्मल लोब्यूल्स हैं आपके और ये इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है। तो अब आइए अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिम्टम्स। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है डिजीज के साइन और सिम्टम्स जो पेशेंट में दिखाई देते हैं या देखे जाते हैं। तो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है ब्रेस्ट लंप और मास। ब्रेस्ट में पेनलेस लंप फील होना सबसे कॉमन सिम्टम्स है। लंप हार्ड और इरेगुलर शेप का हो सकता है। चेंजेस इन ब्रेस्ट साइज और शेप, ब्रेस्ट का साइज या शेप चेंज हो सकता है। एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से डिफरेंट दिखने लगता है। निप्पल चेंजेस, निप्पल के तरफ जो है निप्पल अंदर की तरफ को खींच सकता है मतलब निप्पल रिट्रैक्शन हो सकता है। निप्पल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो सकती है। स्किन चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेस्ट की स्किन में रेडनेस, थिकनिंग या डिपलिंग जैसी आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं। स्किन ऑरेंज फील जैसी दिख सकती है। पेन और टेंडरनेस, कभी कभी ब्रेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऑल्दो अर्ली कैंसर यूजुअली पेनलेस होता है। स्वेलिंग इन एक्जिला, अंडर आर्म में स्वेलिंग या इनलार्ज लिम्फ नोड फील हो सकता है। अल्सरेशन, एडवांस्ड स्टेज में तो ब्रेस्ट स्किन पर अल्सर डेवलप हो सकते हैं। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, अगर कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाए तो वेट लॉस, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, बोन पेन, ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इन सिंपल एक्सप्लेनेशन, ब्रेस्ट कैंसर में पेशेंट को ब्रेस्ट में लंप, निप्पल और स्किन चेंजेस, अंडरआर्म स्वेलिंग और एडवांस स्टेज में वीकनेस या पेन जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। सो ये सिम्टम्स का को याद करने के लिए एक निमोनिक है। सो लकी डॉक्टर एसएन, ये आपको 8 साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर याद करने में हेल्प करता है। लकी, एल स्टैंड फॉर लंप, यू स्टैंड फॉर अल्सर और स्किन टेक्सचर चेंजेस, सी स्टैंड फॉर चेंजेस इन ब्रेस्ट और निपल पेन, के काइंड ऑफ निपल डिस्चार्ज, वाई निपल रिट्रैक्शन और इन्वर्जन, डी डिम्पलिंग, आर रेडनेस, एस एन स्वेलिंग। तो इन सबको मैं आपको पहले ही स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैनिफेस्टेशन में हमको देखने को मिलता है ब्रेस्ट लंप और मास। ब्रेस्ट में लंप, मास, ट्यूमर या थिकनिंग फील हो सकती है। ये लंप यूजुअली पेनलेस होते हैं, हार्ड कंसिस्टेंसी के होते हैं, शेप में इरेगुलर होते हैं, प्रॉपरली डिफाइन नहीं होते और टच करने पर पेन नहीं होता, इजिली मूव नहीं करते यानी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इनकी जो कॉमन साइट होती है वो मोस्टली ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट में होती है। ये ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट माना जाता है। नेक्स्ट इज निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। ये यूनिलेटरल होता है मतलब एक ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, या तो ये क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होगा या फिर ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें
तो ब्रेस्ट कैंसर में पेशेंट को ब्रेस्ट में एक हार्ड और पेनलेस लंप फील हो सकता है जो इजीली मूव नहीं करता। साथ ही निप्पल से क्लियर या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज भी आ सकता है। ये सिम्टम दिखने पर इमीडिएटली मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। ऑलराइट फ्यूचर नर्सेज और स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने ब्रेस्ट कैंसर का पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को पढ़ा। आई होप आपको क्लास इजी और यूजफुल लगी होगी। कल फिर मिलेंगे ब्रेस्ट कैंसर पार्ट 2 में, जहां हम ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी और नर्सिंग मैनेजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और हाँ, नोट्स बनाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए @the Edu Empire। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू।